नैना काउंटर के पास खड़ी अपने लिए चाय बना रही थी और उसके पीछे खड़ा रुद्राज लगातार उसकी गर्दन पर किस कर रहा था, जिससे उसे गुदगुदी हो रही थी। लेकिन वो अपना गुस्सा भी कम होने नहीं दे रही थी। रुद्राज उसे यूं गुस्से में देखकर मुस्कुराया और फिर उसे कमर से पकड़कर हवा में लिफ्ट करते हुए सामने काउंटर पर बिठाकर उसे देखने लगा। नैना भी अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उसे ही देख रही थी, क्योंकि रुद्राज ने उसे एक ही झटके में उठाकर ऊपर बिठा दिया था। वो रुद्राज की तरफ देखते हुए बोली, क्या कर रहे हैं आप मिस्टर रुद्राज? मुझे चाय बनानी है। कहते हुए उसने गैस की तरफ देखा, जहाँ पर चाय उबल रही थी। रुद्राज ने बिना उस तरफ देखे ही गैस का नॉब बंद कर दिया और फिर नैना की तरफ देखते हुए बोला, आई वॉन्ट फील यू। पर रुद्राज, हम इस वक्त किचन में हैं और मुझे चाय बनानी है। अभी नैना बोल ही रही थी कि रुद्राज ने उसके होठों पर अपनी उंगली रखी और बोला, मेरा मूड अभी है लिटिल गर्ल्स एंड आई कैन नॉट वेट। कहते हुए उसने नैना की गर्दन को पीछे से पकड़ा और फिर उसके होठों की तरफ बढ़ा। नैना ने अपने हाथ उसके कंधे पर रख दिए और बस उसे देखती रही। रुद्राज ने उसके होठों पर अपने होठ रख दिए और उसे चूमने लगा, तो नैना की आंखें खुद ब खुद बंद हो गईं। रुद्राज उसे काफ़ी सॉफ्ट किस कर रहा था। उसके होठों को खुद के होठों पर सॉफ्ट सॉफ्ट महसूस कर नैना भी उसे रिस्पॉन्स देना शुरू कर दिया था। दोनों ही एक दूसरे को फ्रेंच किस कर रहे थे। नैना ने इस वक्त जो शर्ट पहनी हुई थी वो वाइट कलर की थी और उसके शोल्डर से नीचे की तरफ सरक रही थी। रुद्राज ने अपना हाथ उसके शोल्डर पर रखा और उसकी शर्ट को और भी ज़्यादा नीचे की तरफ सरकाते हुए उसके कंधे पर अपनी उंगलियां चलानी शुरू कर दी। धीरे धीरे वो उसके क्लीवेज एरिया पर आया और फिर उसे सॉफ्ट टच करते उसे और भी ज़्यादा डीप किस करने लगा। थोड़ी देर बाद रुद्राज ने उसके होठों को छोड़ा और फिर उसके चेहरे की तरफ देखते हुए उसके दोनों घुटनों पर अपना हाथ रखा और उसे अपनी तरफ खींच लिया, तो नैना हैरान रह गई। उसने जल्दी से रुद्राज की ब्राउन चेस्ट पर अपने हाथ रखे और बोली, प्लीज रुद्राज, हम किचन में हैं। तो क्या हुआ? यू आर माई वाइफ एंड मेरा किचन में रोमांस करने का मन है, तो इसमें प्रॉब्लम ही क्या है? रुद्राज ने नॉर्मल वे में कहा। नैना उसके चेहरे की ही तरफ देख रही थी। उसका चेहरा हल्का सा उतर चुका था। वो रुद्राज से तो कुछ कहना चाहती थी, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे कहना भी चाहिए या नहीं, और अगर कहे भी तो कैसे कहे। उसके दिमाग में तो सिर्फ लियाना ही घूम रही थी। वो यूं ही बिना किसी एक्सप्रेशन के रुद्राज को देखती ही रही। तो रुद्राज ने उसके गाल पर अपना हाथ रखा और उसके होठों को रब करते हुए बोला, क्या हुआ लिटिल गर्ल्स, इज समथिंग ब्रॉथिंग यू? नहीं, वो एक्चुअली आपकी फ्रेंड, आई मीन लियाना, वो भी यहीं पर है। तो आई मीन मैं कंफर्टेबल, वो कहते वक्त बहुत ज़्यादा ही हिचकिचा रही थी। फिर रुद्राज मुस्कुराया और बोला, लियाना, लियाना की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। यू नो, शी इज़ द ओनली वन जिसके साथ मैं बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ। शी इज़ माई बेबी गर्ल्स। उसकी बात सुनकर नैना को जो थोड़ा बहुत मूड ठीक था, वो भी बिल्कुल ख़राब हो गया। उसके मुंह से लियाना के लिए बेबी गर्ल सुनते ही
उसे बहुत अजीब लग रहा था। वो रुद्राज को बड़े ध्यान से ही देख रही थी। ज़्यादातर रुद्राज का चेहरा एक्सप्रेशनलेस रहता था। उसके चेहरे के एक्सप्रेशन बिल्कुल समझ ही नहीं आते थे। लेकिन लियाना के बारे में बात करते हुए वो मुस्कुरा रहा था और उसके लिए बेबी गर्ल्स बोलना भी नैना को बिल्कुल पसंद नहीं आया। मेरे बारे में बात हो रही है क्या? अचानक ही वहाँ पर लियाना की आवाज़ आई। नैना ने उसे देखा तो वो किचन के दरवाजे पर ही खड़ी थी। वो झट से सीधी हो गई, लेकिन रुद्राज ने अभी भी अपना हाथ नैना की पीठ पर उसके सेट के अंदर रखा हुआ था। रुद्राज ने पलटकर उसकी तरफ देखा और बोला, हाँ, तुम्हारे बारे में ही तो बात हो रही थी। एक्चुअली मेरी लिटिल गर्ल्स तुम्हारी वजह से थोड़ा अनकंफर्टेबल फील कर रही है। कहते हुए रुद्राज ने नैना को देखा। नैना ने चौंक कर उसे देखा। उसने ऐसा नहीं कहा था कि वो उसकी वजह से अनकंफर्टेबल फील हो रही है, और लियाना के सामने इस बात का जिक्र करने की उसे क्या ही ज़रूरत थी। वो अब गुस्से से उसे घूर रही थी, लेकिन रुद्राज के चेहरे पर एक हल्की सी तिरछी मुस्कुराहट थी। लियाना अंदर आई और रुद्राज को पीछे से गले लगाते हुए बोली, ओह पुअर गर्ल, तुम्हें इतना सब सोचने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। रुद्राज और मेरे बीच में कोई सीक्रेट्स नहीं हैं। वी शेयर एवरीथिंग, सो बी फ्रैंक एंड कंफर्टेबल। कहते हुए वह नैना को देख रही थी। नैना ने कुछ नहीं कहा, बस यूं ही बैठी रही, लेकिन उसकी नज़रें लियाना की बाहों में थी, जो रुद्राज के सीने से लिपटी हुई थी। कुछ देर बाद लियाना रुद्राज से अलग हुई और फिर रुद्राज की तरफ देखती हुई बोली, सॉरी, मैंने तुम लोगों का पर्सनल टाइम ख़राब कर दिया, पर मैं खुद को रोक नहीं पाई तुमसे मिलने से, इसलिए फ्लाइट लैंड होते ही सिंघानिया पैलेस जाने की बजाय सीधा यहाँ पर आ गई। पर अब मैं चलती हूँ। तुम लोग जब रोमांस से फ्री हो जाओ तब आ जाना। आई विल वेट फॉर यू। बाय कहकर बिना रुद्राज और नैना का जवाब सुने ही लियाना वहाँ से चली गई थी। उसके जाने के बाद रुद्राज ने एक बार फिर से नैना की तरफ देखा और बोला, तो अब हम कंटिन्यू कर सकते हैं ना? नैना ने कुछ नहीं कहा, बस अपनी नज़रें झुका ली। तो रुद्राज ने उसे अपनी गोद में उठाया और फिर किचन से अपने बेडरूम में ले आया। वो उसे बेड पर लेकर आया और उसे लिटाकर खुद अपना टॉवल उतारकर उसके ऊपर झुका। नैना ने उसके कंधों पर अपने हाथ रखे हुए थे। उसके गाल गुलाबी होने लगे थे। रुद्राज उसकी गर्दन पर झुककर उसे किस करने लगा। नैना आहें भर रही थी। उसके हाथ रुद्राज के सिर पर उसके बालों पर चल रहे थे। अचानक ही नैना बोली, क्या सच में लियाना आपकी बहुत अच्छी दोस्त है? मतलब आप उससे काफ़ी क्लोज हैं? नैना की अचानक इस सवाल को सुनकर रुद्राज ने अपना चेहरा उठाकर उसकी तरफ देखा और बोला, लिटिल गर्ल्स मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कोई मुझे ऐसे वक्त पर डिस्टर्ब करे। यू नो मी फीलिंग सो क्रेजी एंड तुम फालतू बातें कर रही हो। पर मैं तो सिर्फ नैना ने इतना ही कहा था कि रुद्राज पूरी तरह से उसके ऊपर से हट गया। नैना हैरानी से उसे ही देख रही थी। अगले ही पल रुद्राज ने नैना को लिफ्ट करते हुए पलट दिया। अब उसका पेट बेड से
लगा हुआ था और उसकी खुली पीठ रुद्राज की तरफ थी। रुद्राज ने उसके सेट के बटन पहले ही खोल दिए थे। अब उसने उसके सेट को निकाल कर फेंक दिया था। नैना और भी ज़्यादा गहरी सांसें लेने लगी। रुद्राज उस पर झुका और अपने हार्ड लिप्स उसके सॉफ्ट पीठ पर किस करने लगा। मिस्टर रुद्राज, नैना ने कहा, लिटिल गर्ल्स मी गेटिंग एक्साइटेड टू यू। रुद्राज उसकी पीठ पर किस करते हुए बोला। रुद्राज पूरी तरह से उस पर झुका और फिर उसे किस करते हुए पूरी तरह से उसमें ही खो गया। करीबन 2 घंटे बाद नैना रुद्राज की बाहों में थी और उसका चेहरा उसके सीने से लगा हुआ था। नैना के चेहरे से ही पता चल रहा था कि वो इस वक्त बहुत कुछ सोच रही है, जबकि रुद्राज का चेहरा हमेशा की ही तरह बिल्कुल एक्सप्रेशन लेस था। कुछ देर बाद वो उठा और फिर नैना को भी अपनी गोद में उठाकर वॉशरूम में चला गया। कुछ देर बाद दोनों तैयार हो रहे थे। रुद्राज को एक मीटिंग के लिए ऑफिस जाना था और उससे पहले वो नैना को सिंघानिया पैलेस भेजने वाला था। उसने ड्राइवर बुला लिया था। कुछ देर बाद दोनों रेडी होकर बाहर आए। जब नैना ने देखा कि वहाँ पर 2 गाड़ियाँ खड़ी थीं, तो उसने हैरानी से रुद्राज की तरफ देखा। रुद्राज उसे देखते हुए बोला, तुम ड्राइवर के साथ सिंघानिया पैलेस वापस जा रही हो? मैं शाम को आऊँगा, कहकर वो नैना के गाल पर अपना हाथ रखकर उसे हल्का सा थपथपाकर वहाँ से अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ गया। नैना बस उसे जाते देखती रह गई। वो अपने मन ही मन बोली, कभी कभी आप मेरी केयर करते हैं, लेकिन कभी कभी बहुत अजीब सा बिहेव करते हैं। मिस्टर रुद्राज, मैं आपको समझ नहीं पा रही हूँ। आखिर आप हैं क्या? वो उसे सवाली नज़रों से ही देख रही थी और गाड़ी में पीछे की सीट पर बैठे रुद्राज ने अपनी आंखों में गॉगल लगाए और अपने होठों को हल्का सा तिरछा कर मुस्कुराते हुए बोला, यू आर ट्रैम्पेड लिटिल गर्ल्स। जो चीज़ें तुम्हें बिल्कुल आसान लग रही हैं वो आसान बिल्कुल नहीं है। तुम एक जाल में फंस रही हो जहाँ से निकलना बहुत ही मुश्किल है, पर इम्पॉसिबल बिल्कुल नहीं। लेट्स सी माई लिटिल गर्ल्स, हाउ आर यू सेव्ड योर सेल्फ फॉर माई ट्रम। कहते हुए उसके चेहरे पर एक डेविल स्माइल थी। नैना भी गाड़ी में बैठी और दोनों गाड़ियाँ वहाँ से निकल गईं। वहीं दूसरी तरफ सिंघानिया पैलेस एक गाड़ी वहाँ पर आकर रुकी, जिसमें से लियाना बाहर निकली। उसके बाहर आते ही वहाँ खड़े 2 शख्स के चेहरे पर एक तीखी मुस्कुराहट आ गई। सौंदर्या और मनु वहीं बाहर थी और लियाना का ही इंतजार कर रही थी। लियाना भी सौंदर्या के गले लगी और उससे अलग होकर उसे देखते हुए बोली, आखिरकार वक्त आ ही गया है जिसका हमें बेसब्री से इंतजार था। कहने के बाद वो मुस्कुराई और फिर मनु जी की तरफ बढ़ गई। मनु जी ने भी उसे अपने गले से लगाया और फिर बोली, सबसे ज़्यादा इंतजार तो मुझे तुम्हारा था। अभी कुछ दिन पहले ही इस पैलेस में एक चिड़िया आई है और बहुत फड़फड़ा रही है और मेरे ख्याल से तुमसे बेहतर उसके पर और कोई नहीं काट सकता। कहते ही उन्होंने लियाना को खुद से अलग करके उसके चेहरे की तरफ देखा। उसकी बात सुनकर लियाना के चेहरे पर एक तीखी मुस्कुराहट आ गई। कुछ देर बाद एक गाड़ी और सिंघानिया पैलेस के बाहर पार्क हुई और नैना गाड़ी से उतरी। उसका मुंह बना हुआ था। वो रुद्राज से नाराज थी
क्योंकि उसे ड्रॉप करना तो दूर, रुद्राक्ष ने उन्हें ढंग से गाड़ी में बिठाया भी तो नहीं था। वो इधर उधर नजरें घुमाते हुए अंदर आ रही थी। तभी दरवाजे पर ही उसका पैर अचानक से स्लिप हुआ और वो धड़ाम से नीचे जमीन पर गिर गई। उसके होठों से एक दर्द भरी आह निकली। उसने अपने पैर की तरफ देखा, जो पूरा पैर मुड़ चुका था। उसे बेइंतहा दर्द हो रहा था। शायद उसके पैर में मोच आ गई थी। दर्द को महसूस करके उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे थे।